बीजेपी और एनडीए के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि देश भर में 400 सीटों की बात हुई थी, मगर 300 सीटों के अंदर सिमटती हुई दिखाई दे रही है एनडीए। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? 11 की 11 सीट मिलेगी। और एक बात आप कर लीजिए, अभी तो राउंड चल ही रहा है और 16 राउंड है, अभी तो 8 हुए हैं, तो निश्चित तौर पर 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली पे जाएगी। कांग्रेस ने ऐसा जो काम किया है 5 साल में, तो जनता ने उसको नकार दिया है। भूपेश बघेल कहीं भी जाए, नांदगांव जाए, कहीं भी जाए छत्तीसगढ़ में, उनको हार का मुख देखना पड़ेगा। इस बार केंद्रीय मंत्री का एक दायित्व हम लोग भी चाहेंगे कि कहीं ना कहीं मिले, और मिले के साथ में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की बातों को भी वहाँ केंद्र में रखते हुए विकास की गंगा बहाते हुए, चूंकि मोदी जी को पसंद करते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर में भी विकास की एक बड़ी गंगा बहेगी इस बार मोदी सरकार के साथ। दुर्ग लोकसभा से विजय बघेल लगातार लीड हासिल करते जा रहे हैं, बढ़त हासिल करते जा रहे हैं। हमने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि 81,000 से भी ज़्यादा की बढ़त हो चुकी है अब तक की। हमारे साथ अहिवारा विधायक गुरु जी हमारे साथ मौजूद है, डोमनलाल कोसरवाड़ा जी। अहिवारा के क्या स्थिति है, कितना वोट से लीड कर रहे हैं? अहिवारा विधानसभा लोकसभा दुर्ग के अंतर्गत है और निश्चित तौर पर अहिवारा के जो मतदाता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु हैं, सभी ने एक साथ मेहनत किया है, परिश्रम किया है, उसका रिजल्ट आज मिल रहा है। और बढ़ते कदम में हमारे विजय बघेल जी आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लोग अहिवारा विधानसभा की जनता और वोटर और युवा साथी किसान भाइयों ने एक निर्णय लिया है कि हम विजय बघेल जी को दिल्ली भेजेंगे और नरेंद्र मोदी जी के सहयोगी के रूप में हमारे क्षेत्र के कार्यों को, हमारे आवाज़ों को, हमारी समस्याओं को उठाने का वो काम करेंगे। विजय बघेल जी को दिल्ली भेजने की बात हो चुकी है, तो क्या इस बार मंत्री पद मिल सकता है? क्या कुछ है? ये वरिष्ठ हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनके ऊपर वो निर्भर। दुर्ग लोकसभा की क्या मांग है? दुर्ग लोकसभा क्या चाहता है विजय बघेल को लेकर? हमारा दुर्ग लोकसभा शुरू से बीजेपी का गढ़ बन गया है और इस गढ़ को बनाए रखने के लिए विजय बघेल दूसरी बार विजय हासिल कर रहा है। निश्चित तौर पर हमारा दुर्ग का सम्मान होगा, स्वागत होगा। विधानसभा की बात करें तो विजय बघेल को हार मिली थी, सामने प्रत्याशी थे भूपेश बघेल। भूपेश बघेल अभी राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले बढ़त थी, मगर अब भूपेश बघेल भी पीछे हो चुके, संतोष पांडे जी लीड बरकरार कर चुके हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी मध्य छत्तीसगढ़ का 11 सीट हम जीत रहे हैं। कोई भी सीट कांग्रेस की झोली में नहीं जा सकता, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा जो काम किया है 5 साल में, तो जनता ने उसको नकार दिया है। भूपेश बघेल कहीं भी जाए, नांदगांव जाए, कहीं भी जाए छत्तीसगढ़ में, उनको हार का मुख देखना पड़ेगा। कोरबा सीट जो है वो एक बीजेपी के हाथ से छूटता हुआ नजर आ रहा है। आप 11 की 11 सीट की बात कर रहे हैं। वो जीत रही है और रिजल्ट अंत में आप देख लेंगे। जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है। विजय बघेल 1,24,000 की लीड हासिल कर चुके हैं अब तक। और आपको बता दूं कि कार्यकर्ता और आप सब लोग ने मिलकर 6 लाख का टारगेट दिया था। क्या ये टारगेट पूरा हो जाएगा? आज शाम तक आप देख लीजिएगा, जो वायदा जनता ने किया है उसको निभाने के प्रयास में सफल हो गए हैं। ये हमारे साथ मौजूद थे अहिवारा विधायक डोमनलाल कोसरवाड़ा। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 11 की 11 सीट आ रही है। हमारे साथ ललित चंद्राकर भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार से पूरा माहौल है। ललित जी, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर हमारे साथ मौजूद है। किस प्रकार से पूरी माहौल चल रहा है, क्योंकि 1,24,000 की लीड मिल चुकी है बीजेपी को? निश्चित तौर पे दुर्ग लोकसभा का जो रिकॉर्ड है फिर बनने जा रहा है और ऐतिहासिक मतों से फिर हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। 11 सीटों की बात हुई थी, 11 में 11 सीट बीजेपी हासिल करेगी, लेकिन कोरबा की एक सीट जो है छूटती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव जीतेंगे, बहुत कम मार्जिन से वहाँ पीछे चल रहे हैं, वो भी चुनाव हम लोग जीतेंगे। बीजेपी और एनडीए के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि देश भर में 400 सीटों की बात हुई थी, मगर 300 सीटों के अंदर सिमटती हुई दिखाई दे रही है एनडीए। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी 7-8 राउंड ही हुआ है, अभी राउंड होना बहुत बाकी है। 2-3 घंटे के बाद पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, उसमें पता चलेगा। आप लोग के अनुमान क्या है कि 2-3 घंटे बाद जो पिक्चर क्लियर होंगे उसमें कितनी सीट एनडीए लेकर आ रही है? काफ़ी आएगा, अच्छा लीड आएगा। जो हमारे पिछले समय जो उत्तर था उसके आसपास हम लोग पहुंचेंगे। एक और बड़ा सवाल खड़े हो रहा है कि बीजेपी अगर सरकार बनाती है और विजय बघेल क्योंकि दूसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं, तो क्या इस बार मंत्री पद मिल सकता है? दुर्ग लोकसभा की जनता क्या चाहती है? दुर्ग लोकसभा की जनता तो चाहती है अपने सांसद को कुछ बड़ा इसका इनाम मिले, और बाकी पार्टी तय करेगी क्या। हमारे साथ दया सिंह जी भी मौजूद है। दया जी, किस प्रकार से खुशी जाहिर करना चाहेंगे, क्योंकि 1,24,000 की लीड हो चुकी है?
देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पर, और निश्चित तौर पर लोगों का मन के अंदर भाव है और लोग इस बहुमत को आगे आंकड़े और पार करेंगे और आगे बहुमत और आगे मिलेगी। बेमित्रा में जो सभा हुई थी उसमें अमित शाह जी ने कहा था कि जैसा कि अन्य राज्य जैसे गुजरात, राजस्थान पूरी की पूरी लोकसभा सीट पिछले चुनाव में दिए थे बीजेपी के समर्थन में, छत्तीसगढ़ से 11 सीट चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ एक बड़ा मुद्दा बन के रह जाए। देखिए, 11 की 11 सीट मिलेगी, और एक बात आप निकल लीजिए, अभी तो राउंड चल ही रहा है और 16 राउंड है, अभी तो 8 हुए हैं, तो निश्चित तौर पर 11 सीट ये भारतीय जनता पार्टी की झोली पे जाएगी। अब माननीय मोदी जी को लोग पसंद करते हैं, उस भाव के साथ में लोगों ने वोट किया, बढ़ चढ़ के बस रेसों का थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। आखिरी सवाल करना चाहूंगा, भूपेश बघेल जिस पर कांग्रेस पार्टी ने फिर से एक बार भरोसा जताया, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं, स्टार्टिंग में शुरुआती दौर में आगे दिखाई दिए, मगर अब संतोष पांडे ने लीड हासिल कर ली, 21,000 से ज्यादा की लीड हो चुकी है संतोष पांडे की। क्या इस लीड को भरा जा सकता है, ये फासला कम हो सकता है? कुछ नहीं, आप देखेंगे कि संतोष पांडे जी ही वहां से सांसद होंगे, और निश्चित तौर पे भूपेश जी को और भूपेश सरकार को भी जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने उखाड़ के फेंका है, क्योंकि भ्रष्टाचार के इस पूरे प्रदेश के अंदर में जिस तरह का हुआ है, आप देखेंगे कि दारू जैसी जो गंगा जी को लेके कसम खाने के लोगों के बाद भी जो किया है, तो निश्चित तौर पर जनता ने नकार दिया, और वहां से भी जनता, और चूंकि कल के परसों के उद्बोधन में आप देखेंगे स्वयं विधानसभा अध्यक्ष जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने इस बात को कहा था कि इस बार वो लड़े तो हर जगह से, वो कांग्रेस से चुनाव लड़े, क्या बोलते हैं, रायपुर से तो हारे, दुर्ग से लड़े तो हारे, नांदगांव से लड़े, निश्चित तौर पे कांग्रेस को नकार चुकी है भारतीय जनता पार्टी, आम जनता, आम लोग नकार दिया, और निश्चित तौर पर 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। कार्यकर्ता क्या चाहते हैं विजय बघेल को लेकर, मंत्री पद को लेकर चर्चाएं हो रही है कि नहीं कार्यकर्ताओं के बीच? देखिए, ये तो मोदी जी और ये बोलना चाहिए सेंट्रल टीम के ये रहती है कि वो तय करना, अभी तो बस ये है तय तो सेंट्रल 11 की 11 सीट जाए, उसके बाद छत्तीसगढ़ को इनाम मिलेगा, ये कार्यकर्ताओं को भरोसा है, कार्यकर्ता विश्वास है। सेंट्रल टीम तो डिसाइड करती है, मगर कार्यकर्ता के मन में कैसा भाव है, किस प्रकार का भाव है? छत्तीसगढ़ के अंदर में निश्चित तौर पे इस बार केंद्रीय मंत्री का एक दायित्व हम लोग भी चाहेंगे कि कहीं ना कहीं मिले, और मिले के साथ में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की बातों को भी वहाँ केंद्र में रखते हुए विकास की गंगा बहाते हुए, चूंकि मोदी जी को पसंद करते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर में भी विकास की एक बड़ी गंगा बहेगी इस बार मोदी सरकार के साथ। साफ तौर पर दया सिंह जी ने बताया है कि छत्तीसगढ़ से एक सीट जो है वो केंद्रीय मंत्री की मिल सकती है, और मिलनी चाहिए भी, कार्यकर्ताओं का यही भाव है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि चुनाव जीतने के बाद किसकी सरकार बनती है, और सरकार अगर एनडीए बनाती है, बीजेपी सरकार बनाती है, तो क्या उसमें विजय बघेल को मंत्री पद मिलता है कि नहीं मिलता है? तब तक के लिए बन रही है हमारे साथ, लाइव चैनल के माध्यम से आपको अपडेट देने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।